चलो आ जाओ बाबू, ध्यान देना। हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे और क्षेत्रमिति में शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, सारे का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देख लिए है ना सर। लेकिन क्लास 9th का किताब जब आप उलटिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर पहले चीज जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है सर, घन और घनाभ, जिसका बहुत हद तक हम लोग बेसिक भी देख लिए थे, है ना सर। उसका बेसिक को देख लिए थे और क्या फॉर्मूला भी देखे थे, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को भी देखे थे, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को भी देखे थे। बोलो यस या नो सर। तो आ जाओ और थोड़ा सा तुम केयर करना। ये बहुत छोटा हो, ये इतना लंबा हो जाने की बबली भी सेगरा पर ना तुम्हें ना बैठी ना पाई तो बेचारी टांग जा है। आ जाओ, ध्यान देना। हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखने से पहले बाबू थोड़ा सा केयर करो। ये क्या था, ये क्या था, हम क्या कह रहे हैं, ये क्या था, ये कोची तो कौन तो चिल्ला रही है रे, कोई कुछ बोलिए अभी नहीं, हमको लगा कोई कुछ बोल रही है। ये क्या था, घन या घनाभ? और ये क्या था, अरे ये क्या था, ये क्या था, घन। इस घन में प्रत्येक किनारा क्या था, बराबर बराबर। अरे बोलो प्रत्येक किनारा क्या था, यही बात ना था। घन का प्रत्येक किनारा, घन का प्रत्येक किनारा, मारेंगे चोटन की होश में आ जाएगा। घन का प्रत्येक किनारा बराबर होता है, सतह वर्गाकार होता है। कौन, माय मौसी में अंतर होता है कुछ। है? कितना देना है, भेज रहे, लो लो भेजो। 954687 UPI ID है। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं सर, प्रत्येक किनारा क्या होता है, क्या होता है, प्रत्येक किनारा वर्गाकार, प्रत्येक किनारा बराबर होता है। मारेंगे नहीं कि जो क्लास में तू लोग अब्सेंट होकर के बैठते हो ना तो होश ठिकाना आ जाएगा, ठीक ना। बैठे रहेगी यहाँ, ध्यान रहेगा कहीं और। कम से कम उसका परिभाषा दो कि जिंदा हो भी कि नहीं। सांस लेना जिंदा नहीं रहने का उदाहरण है, ठीक ना। ध्यान यहाँ बैठल रहेगी यहाँ, कहीं कहाँ ध्यान। अच्छा ऐसे कैसे रहता है ना, कुछ सर बोल करके निकल जाए और बाद यस सर, यस सर, यस सर, अचानक याद आएगा कि सर कोची तो कहल थी ना भी, बदमाश कहीं के। प्रत्येक किनारा क्या होता है, बराबर, लेकिन इसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होता है। तो हम बता करके आए थे बाबू कि इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है सर, तो 2 गुने भुजा स्क्वायर, सॉरी 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका क्या मान है, ए, तो 6 गुने ए स्क्वायर। इसका आयतन बता करके आए थे सर, क्या सर, तो भुजा का क्यू, और इसका विकर्ण बता करके आए थे सर, क्या सर, तो √3 गुने भुजा। क्या बता करके आए थे, √3 गुने भुजा। लेकिन आप इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालोगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, अरे बोलो ना जी। और बताओ इसका आयतन निकाल करके आए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसका विकर्ण निकाले सर तो विकर्ण क्या निकला सर, तो विकर्ण निकला √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका क्या सर, तो √ बोलो यस और नो, क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। बताओ इसमें सतहों की संख्या, इसमें सतहों की संख्या, इसमें भी सतहों की संख्या, शीर्षों की संख्या, इसमें भी शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या, इसमें भी किनारों की संख्या, उसका प्रत्येक सतह, इसका प्रत्येक सतह, उसका सभी किनारा आपस में, इसका सभी किनारा आपस में बराबर नहीं होता, लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई। क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक सतह आयताकार होता है, उसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है, इसीलिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बराबर हो जाती है। इसका लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई। बोलो बात क्लियर है सर, क्लियर है? तो एक बार मिल करके बोलो, घन का पृष्ठक्षेत्रफल 6 गुने घन का आयतन, घन का आयतन, घन का विकर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठक्षेत्रफल 2 गुने लंबाई
एल बी प्लस प्लस, यही बात ना है। बताओ आयतन, आयतन बोले तो एल गुने बी करने बोले तो क्लियर है। क्वेश्चन भी कुछ कुछ किए थे सर, ये पिछले इलाहाबाद को याद दिला रहे थे। बाबू क्षेत्रमिति कितना खूबसूरत चैप्टर है, इतना खूबसूरत चैप्टर है, पढ़ने में मजा आ जाएगा। उसके लिए तुम लोगों के लिए मेहनत किए हैं। क्या मेहनत किए हैं, तो अभी तुम लोगों को झलकेगा कि सर क्या मेहनत किए हैं। एक एक क्वेश्चन पे निगरानी रखा गया है, एक एक क्वेश्चन को तुमको सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे तुम लोगों को ना क्वेश्चन क्लियर होते चला जाएगा एकदम। और एक क्वेश्चन से कई एक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ध्यान देना। गौतम सर बाहर गए। बाबू प्रशांत, ये कुर्सी लगा करके और इस पर्दे को और बढ़िया से ढको तो यहां से हवा ना आ पावे। कुर्सी लगाओ ना, ये वाला सबसे लंबा वही है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। क्या कह रहा है सर, यदि एक घनाभ की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए, कितना गुना कर दी जाए, प्रत्येक भुजा कितना कर दी जाए, ऊपर से आ रहा है, प्रत्येक भुजा कितना गुना कर दी जाए, प्रत्येक भुजा m गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए, m गुना। तब कहता है बाबू उसके पूर्व और नए पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो कहता घन का प्रत्येक किनारा को, घन का प्रत्येक किनारा, मान लो कि तुम्हारे पास एक घन है, बात को समझो। क्वेश्चन तो बना लेना बहादुरी नहीं है बाबू, क्वेश्चन को हमेशा के लिए अपने पास रखना ये बहादुरी की चीज है। आपके पास क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर, इसका किनारा मान लो कि अभी ए है, क्या है बाबू, तो सभी किनारा ए होगा सर, सभी किनारा क्या होगा। तो बताओ घन का कहता प्रत्येक किनारा को कितना गुना कर दिया जाए, एम गुना। अभी किनारा कितना है, ए। तब बताओ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकलेगा सर, तो कहेंगे इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा सर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अरे बोलो ना बाबू। लेकिन कहता नहीं, इस घन के किनारा को m गुना कर दिया जाए, यानी घन को बड़ा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बड़ा। तो इसका नया किनारा पहले a था, अब m गुना कर दिया जाए तो ma ये भी हो जाएगा, ma ये भी हो जाएगा, ma ये भी हो जाएगा और ma ये भी हो जाएगा। बोलो यस या नो सर, सब के सब क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएगा। तब बताओ बाबू इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी एम ए का स्क्वायर, और 6 के जगह पर 6 रहेगा, एम का स्क्वायर, एम स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। एम स्क्वायर लगता है कि सर ये नया जात का है, इसको बाहर निकालो और 6 से ए स्क्वायर को एक जगह लिखो। देखो तो बाबू पहले का क्षेत्रफल कितना था, 6 गुने, अब का क्षेत्रफल कितना आ गया, एम ए स्क्वायर 6 से ए स्क्वायर। तो 6 से ए स्क्वायर तो पहले भी था और अब भी है, लेकिन इसमें गुना कितना से हो गया, एम स्क्वायर से। तो बताओ यदि किसी घन के किनारा को एम गुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्योंकि पहले बता करके आए कि के गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। बोलो क्लियर है, के गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ए स्क्वायर गुना, लेकिन कितना गुना कर दिया जाए, एम गुना, तब क्षेत्रफल कितना गुना। क्लियर है सर। तब कहता है नहीं क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो लिख देंगे बाबू क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बताओ बाबू क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर पहले का क्षेत्रफल था 6 से ए स्क्वायर और रेशियो निकाल रहे हैं एम स्क्वायर 6 से ए स्क्वायर, 6 से ए स्क्वायर से 6 से ए स्क्वायर कट जीतो। बोलो यस सर, कट जाएगा, अरे कट जाएगा, कौन दिक्कत है। तब बताओ यहां से क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 1 रेशियो एम स्क्वायर। बोलो यस या नो सर। बताओ खाली स्थान में क्या भराएगा सर, तो 1 अनुपात एम स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे किताब में था, था? पिछले दिन बताए थे और संतुष्टि नहीं मिला था हमको। आप बताओ बाबू, हाँ बताए थे, पिछले दिन बताए थे क्वेश्चन को बाबू, झूठ नहीं बोलेंगे क्या बाबू, फिर से बोलो, क्या बोली कनक, मिला था हमको, सच में संतुष्टि नहीं मिला था। अब बताओ बाबू, अगर हम किसी घन के प्रत्येक किनारा को के गुना कर देते हैं तब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना। अगर किसी घन के प्रत्येक किनारा को 2 गुना कर देते हैं तब क्षेत्रफल कितना गुना,
अगर किसी घन के किनारा को 3 गुना कर देते हैं तब क्षेत्रफल कितना गुना? 9 गुना। क्षेत्रफल बढ़ेगा स्क्वायर में, क्षेत्रफल बढ़ेगा। रट के याद कर लेने का है, बोलो क्या क्लियर है? कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सर कि कितना गुना करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? देखो जैसे ऐसे सोचो, अगर मान लो, क्लियर है ना, क्लियर है ना? चले, ये तुम लोगों का तैयारी किसका चल रहा है सर? 2026 एग्जाम का। किसका सर? तो 2000। इसको इतना बेहतर तरीके से पढ़ना बाबू, इतना बेहतर तरीके से पढ़ना कि तुमको पॉलिटेक्निक में 3 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? अभी तो 9th में क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, अभी इस क्षेत्रमिति को कहां पढ़ेंगे? क्लास 10th में। वहां और भी खतरनाक स्टाइल में पढ़ना है। यहाँ तो सर पढ़ना है, सीखना है, डेगा डेगी देने के लिए खतरनाक स्टाइल में वहां पढ़ना है। और उसके बाद जो पढ़ करके क्षेत्रमिति तैयार होना है, क्वेश्चन फिर क्षेत्रमिति का चाहे जहां से भी आ जाए। तुम यकीन नहीं होगा तो तुम अपना सेट उलट करके देखना, चाहिए रेलवे का क्वेश्चन हो, तुमको दिमाग में इतना भर दिया जाएगा। हम भरेंगे धीरे धीरे, 2 बार क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तुम लोगों को, 1-2 महीना। और सर एगो क्वेश्चन एग्जाम में क्षेत्रमिति से और वही एगो ना बन पाते तो पढ़ लिए हल किस दिन के लिए? 100 क्वेश्चन नहीं 200 क्वेश्चन पढ़े हैं, और एग्जाम में एगो क्वेश्चन आया उसी चैप्टर से और बनाने के लिए बैठे और ना बन पाया, तो 200 के बदला 1000 पढ़ के बैठे हैं। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? 10 क्वेश्चन पढ़े और एग्जाम में 1 क्वेश्चन आ गया और वही बना दिए, फायदा हो गया ना? बोलो क्लियर है? तो थोड़ा सा समझने का है कॉन्सेप्ट को। तो बताओ ये बात क्लियर है सर? किताब का क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो उतारने की जरूरत नहीं, किताब में है तुम लोगों का, है ना? चलो आज ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं। अगर मान लो कि एक घन है, एकदम कॉन्सेप्ट को समझ लो। 365 दिन में अगर एक दिन में एक बात भी सीखें तो 365 दिन में 365 नंबर का बात सीखेंगे, और एग्जाम में पूछना है 100वें नंबर का बात, तो ये 265 बात एक्स्ट्रा बचल रह जाएगा तुम्हारे पास। बात समझ में आया? बस लेकिन रेगुलर सीखते चले जाना है। पता नहीं उस 365 बात में से कौन कौन बात पूछते सर। ध्यान रखना, ये घन है, इसका किनारा को क्या मानते हैं? ए। इसके किनारा को क्या मानो? ए। इसके किनारा को क्या मानते हैं? ए। तो बताओ बाबू, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। बताओ बाबू, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो क्या निकालोगे? तो कहोगे सर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा सर 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसका भुजा कितना है। लेकिन इसके किनारा को हम कितना कर देते हैं? 2 गुना। कितना कर देते हैं? तो एक नया घन बनेगा ना सर, क्योंकि ये छोटा है ना, इसके किनारा को हम 2 गुना कर रहे हैं तो बड़ा घन बनेगा सर। तो बताओ इसका भुजा पहले कितना था? ए। अब कितना हो जाएगा? अरे अब बोलो, अब कितना हो जाएगा? 2a। अब कितना हो जाएगा? 2a। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 2a। तब बताओ इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका आप जब क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो कहोगे 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? 2a का स्क्वायर। तो बताओ 6 गुने 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 6 चौके 24 a स्क्वायर। देखो ई वाला कितना था क्षेत्रफल, और यहां कितना आ गया? बताओ इसका ये कै गुना हो गया? कहेंगे 4 गुना सर, 6 चौके 24। तो जब किनारा को 2 गुना किए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? हो गया ना? या ऐसे सोचो ना बाबू, ऐसी सोच लो सीधा सीधी, ये 6 के जगह पर 6 रहने दो, और 4 गुने ए स्क्वायर आया ना बाबू, आया ना? तो इस 4 को बाहर निकाल दो। 4 को कहां निकाल दो? बाहर। और यहां से लिख दो 6 ए स्क्वायर। ये देखो तो पुराना क्षेत्रफल है कब? जब भुजा कितना था? ए था, तब क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल को कितना गुना किए? क्षेत्रफल को कितना गुना किए? तो 2 गुना किए, तो इसका 2 गुना करो। तो 2 गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाले तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। बताओ बाबू, 4 को बाहर निकाल दियो, 6a स्क्वायर को ऐसे लिख दिए। ये देखो तो पुराना क्षेत्रफल है, तो पुराना क्षेत्रफल में कितना से गुना हो गया? तो जब भुजा को 2 गुना किए तो क्षेत्रफल कितना गुना? 3 गुना करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो 10 गुना करेंगे तो 100 गुना। बोलो क्लियर है सर? पहले का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत? अगर किसी घन के किनारा को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? यानी पहले कितना था किनारा? ए। तब क्षेत्रफल कितना होगा? 6a स्क्वायर। किनारा को आधा कर दो, आधा करने का मतलब 2 से भागा, तब क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुने a स्क्वायर। तो a/2 का क्या हो जाएगा?
स्क्वायर, 6 के जगह पर 6 2 a का स्क्वायर, a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 ये है सर, इसको बाहर निकाल दो, बटे में 4 है ना, और यहां से लिख दो 6 से a स्क्वायर। तो पुराना क्षेत्रफल देखो तो यही ना था। अरे बोलो ना जी, तो बताओ कितना गुना हो गया, 1/, कब, जब 1/2 गुना किए तो 1/4 गुना हो गया सर। अगर किसी घन के किनारा को 2/3 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4/9 गुना। अरे बोलो, कोई दिक्कत? दिक्कत? किसी घन के किनारा को कुत्ता गुना कर दिया जाए, जरा कुछ शर्म न लग लो बोलने में, एकदम इतना बोल बाप बाप। क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ध्यान देना। अब बताओ किसी घन के किनारा को कितना गुना कर दिया जाए? 2 गुना भी बोले थे हम, अरे 2 गुना भी बोले थे हम, 3 गुना भी बोले, 5 गुना भी बोले, कुत्ता गुना एक बार खाली बोले। ना सुधरेगी तू लोग ना बाबू, बच के रहना तू लोग, समय बहुत खराब आ गया रे बाबू। पहले बेटियों को बच के रहा जाता था, अब तनिसन बेटों को बच के रहा जाता है। आप कोई पति पत्नी कह रहा कि जा रहे हैं घूरने, तो ओकरा से तो हम भगवान से पहले मनोकामना करते हैं कि सही सलामत आ जाए भैया। एगो भैया भाभी जा रही थी तो भैया को बहुत समझा के भेजे हैं। है नहीं, कोई कखनी ठेल देता था पीछे से करके सर, नहीं पता कितना दिमाग लगाती है, बाप रे बाप। तुम लोग के पास ठीक दिमाग भगवान उतना नहीं दिए जितना लड़कन के दिए, तो तुम लोग तो आसमान में ले आकर टांग देती कि पुलिस भी नहीं खोज पाएगा, सैटेलाइट नियन। आज ध्यान देना, हम तुम लोग को एक और उपाय बताते हैं। तुम लोग क्या करना नहीं कि थोड़ा सा पैसा वैसा जमा करना, और सैटेलाइट भेजता है ना सरकार, मार चूर के ओकरे में कहना कि 1 सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, और दे देना ओकरा कुछ पैसा, उस सैटेलाइट से सीधा अंतरिक्ष भगवान के बहुत नजदीक। आई मैया छोटकी मैया लगा नया आल है, आई है। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखो तो, ये क्वेश्चन अभी किताब का है का? 10 मीटर, 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे वाले घनाभ का आयतन, कितना का आयतन? घनाभ का कितना 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 मीटर कह रहा है? 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। ए बाबू एगो घनाभ खींच, का खींच, एगो घनाभ खींचने। कौन मारता है? कौन मारती है तुमको? बताओ। घनाभ की लंबाई देखो, 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो ये 10 मीटर क्या दिया गया है? लंबाई। 5 मीटर क्या दिया गया है? चौड़ाई। और 6 मीटर क्या दिया गया है? ऊंचाई। बिना फिगर का मेंसुरेशन बनाना नहीं है। बायोलॉजी और मैथ दो चीज ऐसा है कि जिसका फिगर अगर आपके पास है तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं किसी भी चीज को बेहतर तरीके से। अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं है, फिगर बनाने का कला नहीं है, तो आप कलाकार बन जाइए, ठीक ना? नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देना। तो इसका बताओ बाबू, लंबाई को कितना माने हो तुम? 10 मीटर। क्या मीटर? चौड़ाई को क्या माने हो तुम? 5 मीटर। और ऊंचाई को क्या माने हो तुम? 6 मीटर। अरे बोलो, एग्जामिनर भी तुमको एग्जाम में नंबर ऐसी दे देगा फोकट में। लिखे का तरीका पता होना चाहिए, लिखने का गुण होना चाहिए। क्लास 9th के बच्चे हैं हम लोग सर, है ना? हम लोग अभी जैसे झुकाना चाहेंगे अपने हाथ को न वैसे, नहीं तो क्या लिखना चाहेंगे तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? कैसे माने वैसे तुम लिख सकते हो, लेकिन उसको सुधारो, ठीक ना? ये नहीं कि ऐसा रा लिखता तुम कि मम्मी लपक के अलग एक नहरा निकल थी पप्पा, अभी तुरंत तुरंत लाई के निकल थी। धान का समय आ गया है, लग नहीं रहा कि बाहर पूरा बरसात आ गया है। अचानक से कितना मौसम परिवर्तन हुआ। तुम लोग पहले याद नहीं दिलाया कि सर कम से कम आप एक दिन का भी छुट्टी दे दीजिए, मौसम बदल जाएगा। जिस दिन एक दिन छुट्टी दी होकर दूसरा दिन से देखो मौसम बदल गया कि नहीं बदल गया? हाँ,
सर पहले ही हम लोगों को करना चाहिए ये सब काम, लेकिन तुम लोग देरी कर दी तो हम किए तब तैयो तो कह रही थी कि नहीं सर छुट्टियां मत दीजिए, मोरियो ना बुने तो। ध्यान देना था, इसका कहा निकालना है, आयतन कहा निकालना है। एगो बात बताइए, बोलो नर जी, एगो बात बताइए, कभी कभी आयतन को आयतन लिखेगा, क्या लिखेगा, कभी कभी धारिता लिखेगा, क्या लिखेगा, और भी कुछ लिखेगा, बतावे कुछ लिखेगा, अरे बोलो ना जी, बतावे कुछ लिखेगा। तो रघुपति राघव राजा राम, जितने पैसा उतने काम, नहीं बता देंगे को बचा के रखेंगे, ठीक है। सब तुम लोग मंथली पेमेंट जमा करेगा तब बताएंगे, लेकिन लो बता देते हैं, क्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षमता। दिक्कत आगे चल के हमरे तुरंत होना है अगला क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, या आयतन, या ना कहते हैं कितना क्षमता होता है, देख लो बुरी है ना। तो बताओ क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान, ऊंचाई का मान 10 25, अब 50 छक्के, और सेंटीमीटर में कि मीटर में, तो आयतन है तो क्या में आएगा। क्लियर है, क्लियर है। एक ये क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से और पैसेंस रख के देखना है, ये नहीं कि सर हड़बड़ में गड़बड़ कर दिए और एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन और गो 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 हो गया। गो 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 मतलब समझती है तू लोग, नहीं, गो 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 का मतलब होता है कि सर ऐसे उसे हो गया, नहीं बना, ठीक ना। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो ऐसी वैसी हो जाता है। क्लियर है, देखो ना एगो कैसे नुका के बैठे ले तू, एगो तो तनी को जोया जोया, एगो तनी को ऐसे घुस कर रुखिया नहीं है। पता है एक मरतबा रुखी पेड़ से उतर रहा था, ठीक है ना, छोटे को थे, लगता है कि क्लास 7 8 में होंगे, तो ऐसे बेचारा घुसल जा रहा था, तो छोटे को आइए थे तो कली का आज पकड़ा जाएगा लगता है, रुकिया ऐसे करके पकड़े से पकड़ा गया। वो आधा घुस गया था, तार थोकरा में रखल, और आधा पुछिया बाहरे था। बाबू ऐसे पकड़ के पूछिया खींचिए से का रुखिया खींचा, पूरा ताकत लगेली अंदर, और कस के खींचे से पूछी कवड़ गया, लेकिन वो अंदर नहीं आया। रुकी, ठीक ना, पूछी कवड़ गया, ठीक ना, लेकिन रुकी बाहर नहीं आया। कितना जबरदस्त गोली लगाई था अंदर में। छिपकली देखते हो, छिपकली, उसका कभी कभी उसको मारो तो पूछिया कट जाएगा, तो पूछिया बड़ी देर तक नाचते रहेगा, एकदम ऐसे ऐसे उछलेगा, उछलता है ना, पूरा खतरनाक उछलता है, एकदम देख देख रहे पता है पप्पा। और छोटे को रहते थे कट जाते थे, ए कनवा नकिया बंद कर ले, नहीं तो नकिया में घुस जीता और कनवा में घुस जीता, है ना, है ना। तो अब बताओ, 2 हाथ और 2 कान बंद करना है, 2 नाक भी बंद करना है, बताओ कैसे बंद करो, तो हम से भाग जाओ, ठीक ना। तो भाग जाते थे हम लोग, ना तो कह देता था आदमी ना नकिया में घुस जीता और कनवा में घुस जीते उड़ते उड़ते, तो आप फूक दिया, ओकर अखिया तो उधरे रह गई, तो उड़ के घुसते कैसे। देखिए एगो बात, टेक्नोलॉजिया देखो बंद किया ऐसे ऐसे सर, टेक्नोलॉजिया। बता अगला क्वेश्चन पर चले, ध्यान देना, देखना बाबू, किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई डॉट डॉट के अनु, तो रा फूक दिया, ऐसे समझो। देखो मजा की बात है, एक घन है, एक कलरवा नहीं बेस लगो एकदम नहीं ना, बदलो तनी ए ये क्या है, घन है, क्या है, इसका किनारा को मानते हैं, मान लो कि कुत्ता, क्या मान रहे हैं, तब बताओ, कहता है कि किसी घन का एक किनारा, तो इसका एक किनारा को क्या माने, कहता है एवं विकर्ण, तो इसका विकर्ण बताओ कि क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण √3 गुने, अरे बोलो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √3 गुने हो जाएगा। तो कहता है दोनों का अनुपात बताओ क्या होगा, किसका किसका, तो एक भुजा और इसका विकर्ण, तो दोनों का अनुपात निकालो। तो अनुपात निकालोगे बाबू, तो एक भुजा, भुजा का मान कितना दिया गया है, कुत्ता, अनुपात बताओ बाबू विकर्ण का मान कितना दिया गया है, √3 गुने कुत्ता। अरे बोलो ना रे, अरे कम से कम तुम लोग तो चुप रहो, ध्यान देना। बताओ कहां से कहां कट गया, कुत्ता से कुत्ता लड़के कट के मर गया, क्या, तो बचा यहां से क्या, एक, और यहां से क्या बचा, √3। तो बताओ बाबू घन का एक किनारा और उसके विकर्ण का अनुपात क्या होता है, तो कहेंगे 1 अनुपात
क्लियर। चाहे तुम एक जगह हाथी रख चाहे घोड़ा रख, आएगा अनुपात क्या, एक अनुपात। बताओ यहाँ पर मान लो कि भैंस रख दो, कहाँ रख दो, कहाँ रखें, भैंस। तो यहाँ पर भैंस रखेंगे तो बताओ इसका एक किनारा तो भैंस हो गया, लेकिन इसका विकर्ण बताओ क्या हो जाएगा, तो √3 गुने, तो भैंस से भैंस कट जाएगा, तो कहाँ बचेगा, एक अनुपात। क्लियर। चाहे जिस भी परिस्थिति में कॉन्सेप्ट होता है ना। भैंस गई पानी में, खाली भैंसे थोड़ी पानी में जाती है, भैंसा भी जाता है, कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में आया ये नहीं कि चलो आगे चले आगे। बताओ कोई दिक्कत है बाबू। ये भी क्वेश्चन किसका था, किताब का, अरे किताब का, बोलो क्लियर है। चलिए मैं आगे देखने को भूखले मरे रहा है, जानना चंपकड़ा पकड़ लेता हूँ। छोटे को में चंपकड़ा का डर पूरा खतरनाक लेकिन ना है। अरे बाप रे बाप। और कोई बेचारा बूढ़ा सूढ़ा भी एगो लाठी लेके जा रहा, दोपहर में कहीं देख लिया आदमी, अगे मम्मी चंपकड़ा देखा लियो हल्की, कैसे है कैसा ना लाठी ले ले, एगो झोला टांग ले, ओकरे में छुड़िया रख ले रहा है। छोटे को में अम्मा और मम्मी डरा करके आधा दिन तो घर में, वही डरा करके आधा दिन घर में रखती थी। और हम लोग का घर जो था देहात में था, ठीक ना, तो छोटे छोटे और रहते थे तो और वीरान टाइप पे लगता था, पेड़ पौधा बहुत था। ये बाबू ने न जी हाँ कोची मम्मी चंपकड़ा कैसन रहा है मम्मी, तो एगो लाठी ले रहा था और बूढ़ा नहीं रहा था और एगो झोला ले रहा था, ओकरे में अखिया काट के ओकरे में छुड़िया रख नहीं जी हाँ। अब डरे बेचारा लइकन के जात काहे ले जाए, जान के डर किसको नहीं है, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, जान के डर जाए ना से पता हो गया उसको कि जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तेना से जान के डर है ओकरा पास, तो चंपकड़ा, ठीक ना। चले आगे अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया है, घन का शेष आयतन कितना सेंटीमीटर की होगा। क्वेश्चनवा तनी सुन लगा पलटल है सर, नहीं शेष घन का आयतन न पूछ रहा है कि शेष घन का आयतन क्या होगा। बाबू के बात, किसका बात, बाबू के बात, क्या कहते हो सर, तो ध्यान देना। 2 मीटर लंबी भुजा वाला घन है, घन कितना मीटर लंबा भुजा वाला है, मान लो कि ये घन है, इस भुजा की लंबाई कितना मीटर है, 2 मीटर, तो इसकी भी घन की लंबाई भुजा कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी क्या मीटर, 2 मीटर। क्लियर है, सब के सब कितना कितना मीटर होगा, 2 मीटर। कहता है बाबू इस घन से कितना मीटर घन वाला, 1 मीटर लंबी भुजा घन वाला क्या किया जाता है, घन काट लिया जाता है, तो शेष घन का आयतन तो काटा जाता है। मान लो कि इतना बड़ा घन एकरा में से काट करके और निकाल लेते हैं, इतना बड़ा घन इसमें से काट करके निकाल लेते हैं, जिसका भुजा कितना मीटर है, 1 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी सभी घन का किनारा आपस में क्या होता है, बराबर, तो सब के सब कितना कितना मीटर हो जाएगा। तो शेष बचे घन का क्या पूछ रहा है, आयतन। तो सबसे पहले किसका आयतन निकालेंगे, 2 मीटर किनारे वाले घन का। मैथ केवल बना लेने से तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं होगा बाबू, उसको तुमको कैलकुलेट करने के लिए सीखना पड़ेगा, उसको तुमको लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। कहाँ के लिए रे, उसको तुमको लिखने के लिए सीखना पड़ेगा, उसको तुमको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से सजाने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो एग्जाम में पूरा नंबर नहीं उठा पाओगे। एक बेहतर नंबर उठाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा सर, तो सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं 9th में क्योंकि तुम अभी ही कर सकते हो, काहे कि जैसे ही तुम 10th में जाओगे तुमको तो फिर एग्जाम की तैयारी करना है। किसकी तैयारी करना है, किसका तैयारी करना है, एग्जाम का तैयारी करना है। और एग्जाम का तैयारी का करने का मतलब कि तुम उस समय अपना लूर लक्षण नहीं सुधार पाओगे। लूर लक्षण अभी सुधारा जा सकता है कि क्या है मैया देखिए एगो बेचारी कितना चिंता में से बैठे, घर के टेंशन पूरा तोरे पर है। हम सोच से जो आ रही है इधर इधर देवालवा तरफ बैठे बेचारी के पास पूरा चिंता है घर के, है ने कि का चिंता है कि घरे जीवे तो मम्मी का तो बनैली होता तुम खाए ला कहीं देता तुम और तो कहता कि दलिए छेक लिए और बात खाइए तो लगते तकनीक छेक दिए।
हाँ रे, कभी कभी मम्मी पर भी मूड खराब हो जाता होगा ना, एकदम लगता होगा कि हरकत पसंद नहीं पड़ता है मम्मी की। बदमाश लोग कखनी जब इन्हें से जाओ खाली कहे कि दाल नहीं छेक दलिए छेक के खा लिया, ओकर बाद तो लगता होगा कि अभी हम खाली तोरा से बाहर रहती है, बिना छेकले खा लेती है तकनी तैसे मनवा में एक कोना में, लेकिन लगता होगा कि छेक दे। चलो ध्यान देना। तो बता बाबू, एक घन का किनारा कितना है? 2 मीटर। और एक घन का किनारा कितना है? तो जाहिर सी बात है कि जिसका किनारा ज्यादा बड़ा उसका आयतन ज्यादा आएगा, जिसका किनारा छोटा उसका आयतन, अरे बोलो, जिसका किनारा उसका आयतन, जिसका किनारा उसका आयतन। तो बताओ बाबू, बड़का में से छोटका को केवल हटा लेना है, मतलब घटा लेना है, और घटाने के बाद जो बचेगा वही तो क्या हो जाएगा? आंसर। ताकि हम लोग पढ़ रहे हैं सीखने समझने के लिए, थोड़ा आंसर लाने के लिए। है नहीं, तुरंत एक क्वेश्चन बनाता था ना, उलट कर आंसर वो देखता था। देखो देखो पॉक्सी कैसे पॉकुस पॉकुस मार लिया है बैठ के, तुम सबसे पिछल का बेंच पर लड़की। कुछ तो खाई लेना है, नहीं तुम लोग नहीं तो दोनों के कह रहे हैं जमुआर बटालियन, नहीं को लगा कुछ खाइल के की। चलो ध्यान देना, बताओ एक का आयतन कितना आएगा बाबू? एक आएगा। एक का आयतन बड़ा भुजा है तो बड़ा आएगा, और छोटे भुजा का आयतन। तो एक बात बताओ, पहले आयतन किसका निकाल ले? किसका? तो 2 मीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या लिखेंगे सर? 2 मीटर। क्या मीटर? 2 मीटर। कौन वाला? महावीरवा वाला। 2 मीटर किनारा वाला, 2 मीटर किनारा वाला घन का, किसका बाबू? घन का आयतन। 2 मीटर किनारा वाला घन का आयतन। तो बताओ घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यों क्या होता है? तो बताओ भुजा कितना दिया गया है? 2 ना, तो 2 का क्यों? 2 दूनी के 4 दूनी के कहीं हो चला, फिर बुला कर बारिश हो रहा जी है, धूप निकल गया ऐसे, तब हवा चल रहा है। चलो ध्यान देना। तो एक बात बताओ बाबू, हम क्या कह रहे हैं आपसे कि सर 2 का क्यों क्या हो गया? 2 दूनी के 4 दूनी के, 2 दूनी के 4 दूनी के मीटर में है तो क्या हो जाएगा? मीटर का क्यों। अरे बोलो ना जी। अब बताओ काटा किसको गया है? कितना मीटर? काटा कितना गया है? तो लिखेंगे 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर किनारे वाला, क्या वाला? किनारे वाला किसका आयतन? घन का आयतन। तो बताओ बाबू 1 मीटर किनारा, तो इसका किनारा कितना मीटर दिया गया है? 1, तो 1 का क्यू हो जाएगा, और 1 का क्यू 1, और आयतन है तो क्या में लिखेंगे? मीटर की। तो बताओ बाबू कहता है कि शेष भाग का आयतन क्या होगा? शेष आयतन निकालो, तो लिखेंगे शेष भाग का आयतन। तो बताओ शेष भाग का आयतन कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर 2 मीटर किनारे वाले घन का आयतन 8, और 1 मीटर किनारे वाले घन का आयतन 1, घटेगा तो कितना मीटर क्यूब बचेगा? 7 मीटर क्यूब। क्या खाली स्थान में भरा जाएगा सर? कितना मीटर क्यूब? 7 मीटर क्यूब। बोलो यस और नो, कोनो दिक्कत है? बात समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। बोलो ठीक है, बोलो डन है, कोनो दिक्कत? बन गया? कोई दिक्कत? चला जाए अगला क्वेश्चन पर। बहुत इत्मीनान से और देख लेना है बाबू, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन एक भी बिना फिगर का बनाना नहीं है। अगर आप बिना फिगर का क्वेश्चन बना रहे हो तो आप अधूरा नॉलेज ले रहे हो क्षेत्रमिति का, ध्यान रखना। यस सर। एकदम चेगा नहीं, देखो ना, ए यस सर, यस सर, यस सर। एगो कह रही है कि सर ये चेंगा नहीं कहले, तो हम चेंगा नहीं है रे, हम चेंगा नहीं है। ब्याह शादी हो जाता है ओकरा उ लड़का नहीं रहता है। बताओ, अब बताओ, छोटे छोटे को में पहले बाल विवाह हो जाता था। सोचो बेचारा के वो घड़ी कैसे शादी ब्याह सबके कर दिल जाता होगा। चोटवन के वो तो पूरा खुश कि चल भाई हमरे ला सब दो ढोल नगाड़ा बज रहा है, पूरा खुश। वो बेटा के
का जाने अब जैसे अब शादी ब्याह होता है तो बहुत तरह का टेंशन है, चिंता है, व्यवस्था करना है, ऐसे करना है, उसे करना है। अब छोटे को है नाक से नेटा ऐसे पहुंचते पहुंचते ससुराल पहुंच जा रहा है, हाँ पैट पहन ले। बताओ, तू ही गड़ी ने ठीक ठाक अपन खेलते खेलते गुल्ली डंडा खेलते खेलते ससुराल। पहले के जमाना में बाल विवाह जिस समय होता था, हमारे यहाँ बाल विवाह पे अब रोक लगा है सर, तैयो अभी वो कहीं कहीं हो जाता है, ठीक ना। चलो आ जाओ, क्लियर है, क्वेश्चन बन गया था। अभी तक तुम लोग खा पी करके बैठे हो, एकदम यस सर बोलने का तरीका बता रहा है कि पूरा खा पी के एकदम टंची है सर। देखिए वो कह रहा भूख लग गया सर। आ जाओ, एक घन का किनारा कितना सेंटीमीटर की, तो उस घन का क्या निकाले, तो बाबू किनारा कितना दे रहा है, तो आयतन घन का क्या होता है, भुजा का क्यू। तो भुजा का क्यू का मतलब क्या सर, 10 का क्यू, 10 दहा के 100 और 100 दहा के, बताओ खाली स्थान में कितना भरा जी। तो और सेंटीमीटर उन्हें लिखिए दिल को है, क्लियर है। आओ अगला क्वेश्चन मत देख, एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है, तो उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो किनारा दिया गया है और क्या पूछा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कि 6 गुने भुजा स्क्वायर नानी, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो देखो एकदम बहुत बेहतर तरीके से फिगर को बनाएंगे ऐसे, क्या बनाएंगे, अब तुम लोग खोजोगे कि सर हम लोग भी बनाएंगे ऐसे, तो कैसे बनेगा, हम लगे लिए पैसा, तुम लोग लगाओ बुद्धि, काहे कि पैसा तुम लोगों के पास है नहीं। सोचो बाबू कि दिन भर तुम्हारे पास कहा दिया जाए कि दिन भर का समय देते हैं, 100 रुपया पैसा कमा करके लाओ, कमा लेगी क्या, दिमाग में क्या खटक गया कनक, गोबर चुन लेंगे। क्या काजल बता रहे तुरंत वही सबसे पहले बोली कि सर कमा लेंगे, क्या खटक बर्तन धो लेंगे। बता देखो एगो पीछे मैया बताओ 100 रुपया कमाएगा, बताओ कौन काम करेगी। देखो एगो कह रहा कहने कि यही सब चोटवन के दिमाग में आइवे करेगा कि होटल में प्लेट धो लेंगे सर, पंचर बना लेंगे सर, है ने। आज ध्यान देना, एक घन का किनारा कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। रे बच्चिया, ये बच्चिया कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ कि कितना होगा। तो अरे बाबू किनारा कितना दिला है, किनारा कितना सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है बाबू। कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुने, अरे 6 गुने एकदम रट करके याद, इतना खतरनाक फॉर्मूला कि सांस चले रहे, फुकिया बच रहे, आईसीयू में भर्ती रहे, कोई चिल्ला के पूछे घन का आयतन तो कहना भूजा क्यों, ठीक ना, बेहोशी के हालात में भी होश आवे तो पहले ही कहना भूजा क्यों, ठीक है। तो बताओ घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। आएंगे हम मरते जाएंगे, एकदम मरते जाते रहेंगे, तखनिया को पूछोगे सर घन का आयतन बताइए, तो तुरंत कहेंगे भुजा क्यों। ऐसा नहीं है कि भुजा का पावर 4 कर देंगे जल्दी जल्दी में, नहीं, काहे कि रटल इतना है कि बोलवे करेंगे क्या भुजा का क्यों। कोई आदमी देखते हो पागल हो जाएगा तो पूरा गाना गाएगा, है ना, गाना गाएगा नहीं, मतलब वो पागल नहीं रहता है, वो बेचारा को पागल कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो गाना गाने वाला पागल रहता है ना, देखोगे तो एकदम तरह तरह के बढ़िया से गाना गाता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पे भी दिखता है, एक से एक गाना गाए वाला पागल मिलेगा, ठीक ना। देखोगे तो पागल रहता नहीं है बेचारा, उस बेचारे को पागल कर दिया जाता है। अब क्या करे बेचारा, गाने ना गाएगा। ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल निकालो बाबू। तो 6 के जगह पर क्या रहेगा, 6 और ए स्क्वायर, ए का मान कितना दिया है, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते और 49 में कितना से गुना कर लो, 6 से 9 6 के 54 के, अरे बोलो 9 6 के 54 के, हाथ में बचा, हाथ में बचा। आगे आगे जोड़ने के इतना मार मारे ना, अरे बाबू ध्यान देना। अरे 9 6 के 54 के 4 हाथ में बचा और 6 चौके 24 और 5। और तू लोग कहते हो कि सर होटल में प्लेट धो करके 100 रुपया कमा के चलावेंगे। बेटा एक ही उपाय है गोबर चुनने का, है
कह रहा है वो कोवा काट के भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आज ध्यान देना। तो बताइए क्षेत्रफल निकाले कि आयतन, क्षेत्रफल निकाले कि आयतन? तो क्षेत्रफल निकाल, गड़ासा रखेंगे हम यहाँ, ठीक ना? तुम लोग लाठी और डंडा साहब नहीं सुधरेगी। बताओ क्या होगा बाबू, मीटर स्क्वायर न रे, क्षेत्रफल क्या में और आयतन क्यूब में। हाँ जी बोलिए सूरज साहब। हाँ क्या सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो ना जी। बोलो ठीक है, कोनो दिक्कत? आओ अगला क्वेश्चन। एक घर में सतह है गो, इसको आधा दर्जन भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। क्या बोला जाता है? कितना दर्जन? अच्छा आ जाओ अगला क्वेश्चन। किसी घनाभ में सतहों की संख्या है ना, ये भी चापट वो भी चापट, कोई ज्यादा चापट कोई कम चापट, है ना? 6 सतह इसमें भी है, 6 सतह। आ जाओ अगला क्वेश्चन सर। कहता है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या होती है कै गो? 1 दर्जन। कै दर्जन? कै दर्जन? अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से संख्यात्मक रूप से लिखा गया है सर, है ना? जैसे नेवारी गिनो तो गाही 5 गो, 5 गो का 1 गाय। अब नेवारी कभी भी खरीदा या बेचा जाएगा तो दर्जन में नहीं कैसे बेचा जाएगा? गाही में, है ना? लेकिन तुम सोचो कि अगर केला को खरीदने या बेचने की नौबत आई तो गाही में खरीदोगे? 5 गाही केला दे, क्या कहोगे? 5 दर्जन या 4 दर्जन केला दो, तो नापने का अलग अलग पैमाना रखा गया कि जाके कहोगे 3 लीटर केला दे। 2.5 लीटर केला दे, 3 लीटर केला, तो अलग अलग पैमाना रखा गया, मापने का अलग अलग मात्रक है सर, है ना? आज ध्यान देना। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या 1 दर्जन। कै दर्जन? एकदम नहीं शर्माना है कहने में, कै दर्जन? हाँ आगा क्वेश्चन पर आ जाओ मैया। कहता किसी घन में किनारों की कुल संख्या, तो वही बात ना है ना? अरे बोलो। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। घन या घनाभ में कुल डॉट डॉट शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? है ना सर? शीर्ष मतलब कोना कानी, शीर्ष मतलब जितना बेहतरीन ढंग से हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं और जितना प्रेम पूर्वक पढ़ा रहे हैं, मारधार एकदम नहीं चलना चाहिए क्लास में, है ना? एक इंसान का बच्चा हो, है ना, इंसान की तरह बैठेंगे सर, सीखेंगे सर, अब पढ़ेंगे। वो मेरे लिए नहीं, वो आप लोग के लिए ही है। एगो बढ़िया से मैथ सीख लोगे ना बाबू। जो बच्चा पीछे क्लास में जो सच में ईमानदारी और मेहनत से मैथ सीखा है, वो आज भी मिलता है तो कहता है कि सर गजब का खतरनाक मैथ सिखाए, 9 10 इतना बेहतर कर दिए कि आज आगे कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिक तुम्हारा मजबूत है, और बेसिक मजबूत है तो सब मजबूत है। किसी घर का पिलर ही ठीक ना रहे, बीमे ठीक से बांधल ना रहे, वो घर कई दिन टिकेगा? 2-3 दिन गिरी परवेश ना हो पाई सर ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना। तो बेसिक मजबूत करो, बेस को अपना मजबूत कर लो, ठीक ना? आगे कोई दिक्कत नहीं है। तुम आगे जाकर के बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठोगे, एसएससी के एग्जाम में बैठोगे, रेलवे के एग्जाम में बैठोगे सर, तरह तरह का बहाली के एग्जाम में बैठोगे, खोल करके चैप्टर देखना चाहिए। चैप्टर पढ़ रहे हो, सारा चैप्टर से क्वेश्चन यही रहेगा सर। अगर नहीं यकीन है तो अगले दिन याद दिलाना, यहाँ तो बात है किताब पढ़ ले, खोल करके दिखा देंगे कि जो तुम लोग 9 10 में पढ़ रहे हो, आगे तुम लोगों को भी वही पढ़ना है। लेकिन कैसे? अभी से पढ़ेंगे, आज वाला बतिया पढ़ेंगे, कल पूछ दिए तो आई हो जाएगा तुरंत। आई हम नहीं आए थे सर, ये बात याद रखेंगे, लेकिन क्या पढ़ाए थे ये बात नहीं याद रखेंगे। उस दिन नहीं आए थे, ये बात याद रखेंगे कि किस दिन नहीं आए हैं, लेकिन क्या पढ़ाए थे वो बात याद नहीं रखेंगे, क्योंकि सर दिक्कत है उसको याद रखने में, ज्यादा लोड पड़ता है दिमाग पे। आ जाओ। घन या घनाभ में शीर्षों की संख्या कै गो शीर्ष होता है? अरे शीर्षों की संख्या बोले तो सर ये वाला शीर्ष ना कह रहे थे, इसी को ना, इसको क्या कह रहे थे? शीर्ष। अरे बोलो ये कै गो था? 8 गो। कै गो था? 8 गो। देखो ये जो टिकुलिया दिख रहा है, टिकुली, बताओ। हाँ टिकुलिया, हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अभी ननकी मुनि गाक भी देगी तुमको बढ़िया सुर सार लगा के एकदम, ठीक ना? ध्यान देना। शीर्षों की संख्या कै गो मैया? बाबू रे कै गो रे? तो बताओ किनारों की संख्या, सतहों की संख्या,
शीर्षों की संख्या। सीधा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो रहेगा, नहीं रहेगा तो मोच नहीं। जरूरी है कि घासे हुए हीरा सोना भी तो हो सकता है। बताओ, ध्यान देना। तो बताओ 8 को हो गया सर। अगला क्वेश्चन पर चल बाबू, देखो क्या कहता। कहता घन या घनाभ में कुल डॉट डॉट विकर्ण होते हैं चारों कोना से सर। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। कहता किसी घन के किनारों को दुगना कर दिया जाए। अब हाथ लगाने की जरूरत है, आंसर खटाक खटाक मारेंगे सर। कैसे सर? मार। किसी घन के किनारा को क्या कर दिया जाए? क्या कर दिया जाए? तब बताओ क्या कह रहा है? इसका आयतन कितना? तो आयतन क्यूब में बढ़ेगा। आयतन 8 गुना हो जाएगा। कहां दिया गया है? यहां। चले अब आगे। आसान कितना लगा? ऑब्जेक्टिव ऐसी नहीं रहता है, ऐसी नहीं रहेगा, ऐसी घसकाएंगे तो मौसते से ऐसे चल रही। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। किसी घन का प्रत्येक किनारा को 3 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो क्षेत्रफल स्क्वायर में बढ़ेगा, आयतन क्यूब में बढ़ेगा। तो 3 तिया के कने चोटवा कहीं के। क्लियर है? अरे बोलो। तो मैथ पढ़ने का मतलब सबसे पहला स्टेप किसको भसका देंगे? ऑब्जेक्टिव को। पहले किसको मुंह के बाहर पटक देना है? किसको सर? ऑब्जेक्टिव का है कि वो एग्जाम में एकदम ठोस नंबर देता है। एक किसी काम में इतना महारत हासिल करो, इतना महारत हासिल करो कि सर उससे आगे तुमसे कोई ना हो पावे। नली साफ करो तो इतना बढ़िया से साफ करो, इतना बढ़िया से साफ करो कि वैसा कोई आज तक साफ ना कर पाया हो। मतलब जो काम भी करो बहुत बेहतर तरीके से करो, खास करके बच्चियों को सिखा रहे हैं। बात समझ में आया? ये सब साफ सफाई का काम तुम लोग करते रहती है। बर्तन साफ करो तो ऐसा साफ करो, ऐसा साफ करो कि सासू माँ कहे कि नायो लाइलू का बहुआ ले के आइलू हल्का बहुआ। तो ध्यान देना, आयतन को कितना कर दिया जाए किनारा को? कै गुना? तो बताओ आयतन कितना गुना? कै गुना? कै गुना? क्लियर है? अब कुत्ता गुना कर देंगे तो कुत्ता गुना, कुत्ता स्क्वायर गुना पृष्ठ क्षेत्रफल है। हाँ अगला क्वेश्चन। यस सर। किसी त्रिभुज में विमाएं होती है 1 2 3। अगला डस्टर में विमाएं होती है कै गो? 4 गो। अगला क्वेश्चन। रेखाएं आकृति है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। इसमें विमा ही नहीं होती है। क्या होता है इसमें? विमा। विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रे। तो इसमें विमा नहीं होता है। अगर उसमें विमा होता बाबू तो उसका क्षेत्रफल निकाला जाता कि नहीं? अब बताओ इसका क्या क्षेत्रफल निकालोगे? बूटा का स्क्वायर। अरे बूटा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? सुई के नोक जो ऊपर वाला होता है उसका विमा होता है, होता है। वो विमाहीन होता है। क्या होता है? बिंदु का परिभाषा क्या दोगे तुम बताओ तो? बिंदु का परिभाषा तो क्या दोगे? टिकली को बिंदु कहते हैं। अच्छा लड़की को बिंदु कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, अर्थात जो विमाहीन होता है सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अगर इसमें एक विमा खींचो, लंबाई को खींचते हैं सर। क्या खींचते हैं? लंबाई को। तो ये एक विमीय हो गया। क्या हो गया सर? अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। तो ये क्या होता है? विमाहीन होता है। क्या होता है सर? तो विमाहीन होता है। अगला क्वेश्चन पर चलो। बिंदु, फिर से वही क्वेश्चन हुआ। अच्छा ये रेखा था न, बिंदु में विमा होती है। अरे रेखा में विमा होती है। तोरा फूक दिया, एक विमीय ना हो जाएगा। और बिंदु में क्या होता है सर? तो कहेंगे एक भी नहीं। आगे चलो। कहता 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। बता याद है टोनी के? पिछले दिन बताए थे। लगता है कि तुम लोग पढ़ते लिखते हो है ना? हाँ एक क्वेश्चन के आंसर याद कर लिया था। बाप रे बाप, हम लोग को सबका आंसर ऑब्जेक्टिव का जितना रफ्तार में तुम लोग अभी दिए बाबू, चाहे रट के दो, चाहे समझ के दो, चाहे कैलकुलेट करके दो, अपने को मांगता है उतना ही रफ्तार में। ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और किताब में सभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सभी एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव
नहीं दिया गया, दिया गया है नहीं ना। लेकिन यकीन मानना हम सब चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को टाइप करवा रहे हैं, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हम पढ़ा देंगे। किताब में ना दिया मतलब किताब के भरोसे बैठल हैं, किताबे के भरोसे बैठल हैं नहीं ना। किताब में जो जो बात नहीं है वो बात को हम पढ़ा देंगे, उससे सर बेहतर तरीके से डिफाइन हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बेहतर तरीके से डील कर पाओगे तुम। बताओ ये तो डनो पे आए सर, बताओ कौन क्वेश्चन नहीं बना था? अरे बाबू ये भी क्वेश्चन बता दिए थे, बताओ कौन क्वेश्चन नहीं बन पाया था? 12 मीटर 4 मीटर 3 मीटर हो तो उससे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, हाँ बता दिए थे, विकर्ण की लंबाई निकालना था, है ना। आगे परिक्षेत्रफल और आयतन निकालना था, भुजा का क्यू 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्लियर है ना। अगला आ जाइए, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे, लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4, और ऊंचाई कितना था? 6 नहीं, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे जिसकी भुजा 6 मीटर, तो लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी, ऊंचाई कितना था? इसका क्या हो जाएगा? लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6, लेकिन ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। तो आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने 6 छके 36 और 36 चौके 144, याद है ना? वेरी गुड, मारो ताली जी। कुछ नहीं कर पाएगा तू लोग जीवन में, क्या उम्मीद करेंगे कि तू लोग देश की रक्षा करेगा? चुटवन तुम लोग अपने ऐसे करके बेटा पैट संभारे तो भागत की भाई रे भैया चुटन कहीं के, एगो ताली मारे में हाथ नहीं उठा। कोई बात नहीं है मैया, चिंता करने का बात नहीं है, वो सबके भरोसे बोलो उसने उसने आदमी की इज्जत के भूखल है सर, तब बिल्कुल नहीं आ जाओ, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को पढ़ो, यही क्वेश्चन नहीं बना कहा, बताए थे इसको कितना, एक रो याद होता 500 कम दिल को हाल कहा किया था 500 नहीं। ए मैया देखो क्या कह रहा, कहता है एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, कितना लीटर? कितना लीटर गया? दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन जो 20 सेंटीमीटर लंबा 15 सेंटीमीटर चौड़ा 5 सेंटीमीटर गहरा था, क्या बोला क्वेश्चन? 10-20 सेंटीमीटर लंबा, कैसा बर्तन से नाप दिया? तो ऐसा बर्तन से नाप करके दे दिया उसको, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना थी? 20 मीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा, और क्या कहता है सर? 5 सेंटीमीटर गहरा था, गहराई मतलब ऊंचाई, और कहता है एक मर्तबा इसे नाप करके दे दिया, अब बोला कि जाओ हो गया तो। अब वो लड़का घर आया, तब उससे पूछा गया कि दूध कम दिया कि बेसी दिया, पता कैसे चलेगा सर? तो इसमें कितना दूध आता होगा बाबू? जितना इसका आयतन होगा, इसमें कितना दूध आता होगा? जितना इसका आयतन होगा। तो लिखेंगे बाबू बर्तन का आयतन, किसका आयतन? बर्तन का आयतन। तो बताओ बाबू बर्तन का आयतन निकालने के लिए, बर्तन तो सर घनाभाकार बन गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 20 गुने 15 गुने 5, 15 दुनी के 30, यानी ये हो गया 300 आए, और गुने कितना? 5, तो 5 तिया के 1500। आयतन निकाले हैं तो मीटर क्यों था? सेंटीमीटर क्यों था? सेंटीमीटर क्यों क्या था बाबू? सेंटीमीटर क्यों क्या था बाबू? सेंटीमीटर क्यों। तो बताओ उसको एक मर्तबा नाप करके दिया तो कितना कितना सेंटीमीटर क्यों दूध मिला? जबकि वो लाने कितना लीटर गया था? और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यों, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यों, यही ना है बाबू? कितना सेंटीमीटर क्यों? तो बताओ 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यों। तो इस बच्चा को दूध जो मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था? 2000 सेंटीमीटर क्यों, लेकिन इसको दे करके ठग दिया कितना? 1500 सेंटीमीटर क्यों। तो बताओ कितना सेंटीमीटर क्यों दूध कम मिला? 500 सेंटीमीटर क्यों ज्यादा, 500 सेंटीमीटर क्यों स्क्वायर ज्यादा नहीं, 500 सेंटीमीटर क्यों कम ना होगा बाबू। एक जगह तुम कर लो क्या बाबू? कम सेंटीमीटर क्यों कर लेना। बोलो बात क्लियर है सर? कहा? अच्छा 13 है तो एकरा सुधार लो, 500 सेंटीमीटर क्यों कम, और ई वाला ऑप्शन
क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? कोनो दिक्कत है? अगला क्वेश्चन पर चलो। यदि बन गया, अरे लंबाई दे ले, चौड़ाई दे ले और ऊंचाई दे ले, इसमें कितना किलो लीटर पानी आएगा? तो आए बाबू बताओ, एक आयतन ना निकाल दोगे? निकल गया। कोनो दिक्कत? लंबाई गुने क्लियर? कोनो दिक्कत? बिल्कुल भी। आइए सर, स्वागत है आपका। एक घन का आयतन 1331 मीटर क्यूब है। इसकी एक कोर कितनी होगी? कार नहीं, कितना होगा? देख 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 देख, एक आयतन, एक घन है। क्या है सर? एक घन है। क्या है सर? एक घन है। तो इस घन का किनारा कितना? ये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो बता, इसका आयतन दिया गया है तो लिखेंगे बाबू घन का आयतन। किसका आयतन बाबू? घन का आयतन। बताओ कितना दिया गया है? घन का आयतन कितना दिया गया है? 1331। अरे बोलो, तो घन का आयतन बराबर क्या होगा? भुजा का क्यू, यानी किसका क्यू? ए का क्यू बराबर क्या होगा? 1331। ये इधर से उधर जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट में। क्या में बदल जाएगा? क्यूब रूट में। 1331। तो बताओ ए का मान निकालोगे तो इसको क्यूब रूट में लिखा जा सकता है 11 गुने 11 और 3 गो है अंदर में सेम, तो एगो बाहर, इतना सेंटीमीटर। यानी घन का एक किनारा कितना होगा सर? तो 11 सेंटीमीटर। बोलो, बात डन है? बहुत जोर से। अरे बाबू क्या करोगे? हम बोले थे ना कि अब तुम लोग एक दिन और छुट्टी देंगे तबे पानी लगता है बंद होगा। तो ऐसा करो कि कल छुट्टी रहेगा तुम लोगों को। अच्छा, कल छुट्टी है? ये है ऐसा करो कि पानी छूट जाएगा, परसों से कल छुट्टी रहेगा तुम लोगों को। नहीं रे, पानी कौन लेके भाग गए रे? है। बोलो बाबू, मजा आ रहा है क्षेत्र मिति पढ़ने में कि नहीं? आप मजा आ रहा है ना? तो मैथ का मतलब मजा। लाइन भी कट गया। चलो क्लियर है? ए कौन तो चिल्ला रही है? कोची तो रे चिल्लाएगी ज्यादा। छुट्टी 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 करके तू हम खा लो रे तुम का पढ़ाई बेटा ना, हमरा खाए पिए मिलत बाबू, और तुम लोग छुट्टी मार देते हो। ये पंखा जल्दी बंद हो गया, वो बेचारा पंखा ऐसे ऐसे चलते रहता है ना। कुल अच्छा नहीं सब। आ जा, कौन क्वेश्चन वन है पदलवाल बाबू? ई वाला? ये तो बनिए गया होगा। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में काटा जा सकता है? तो ऐसे सोच, तोरा जगह 100 रुपया पैसा हो। ए जानते हो एक दिन क्या हुआ? तो दीदी के पैसा गिर गया 100 रुपया। अब बहुत मजा आई लो ना था। सुनी ना क्या हुआ? तो वही ले जा करके और दे रही है ऑफिस में कि सर किसका तो 100 रुपया पैसा गिर गया। और घर जाके लगता है कि देखी तो लगा कि अरे हमरे ना है। तो वो कह रही कि लगा सर, और दूसरा दिन आके कह रही सर जानते हैं तू बेचारी अब कहिए नहीं रही है कि तो मेरे साथ अन्याय हो गया। ठीक ना कि हमरे पैसा गिरा पैकेट से और हम ही ले जा करके और दिए कि सर किसका तो पैसा गिर गया, और कल पता चल रहा कि जो दिया ओकरे पैसा गिर गया। अब बेचारी डरे कहिए नहीं रही तो दूसरा से कहवा देगी कौन है सर के कि हमारे पैसा 100 रुपया हमरे गिर गया था। तब तो फंस गई फेरा में। अब तो भैया एकराम से 20 कम से कम खर्चा कर तब मिलता। वो बेचारी अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार रही थी, काज नहीं गई। क्या ऐसा नहीं जीता है? आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन गया होगा। 100 रुपया पैसा है तोरा पास। ये 100 रुपया से याद आ गया था अभी। 100 रुपया क्या है? आओ गरीब लोग, आओ गरीब लोग। अब देखो वोल्टेज पहले टाइट होता था तो ये सिस्टम बंद होने का डर रहता था, कई बार बंद हो जाता था ना। सिस्टम में सिस्टम लगा दिए। ठीक है, एक से बढ़कर एक जितना व्यवस्था करते जाओ, व्यवस्था एगो न एगो घटते चला जाएगा। बताओ बाबू क्लियर है? अब कहें कि अगर 5 आदमी में 5-5 रुपया करके बांटो तो कई आदमी में बांटोगे? कैसे पता चला? 100 में भागा दे दिए केकरा से, पता चल गया कि कितना आदमी में पैसा बटेगा। पता चल गया कितना आदमी में पैसा बटेगा। अरे बोलो, अरे बोलो, क्या आदमी में बटेगा? अरे लड़की बतियाएगी।
बताओ 100 रुपया पैसा है, क्या है सर? और कै रुपया बांट रहे हैं, कै आदमी में बटेगा, पता कैसे चला? भागा दे दिए। एक बात बताओ बाबू, कितना सेंटीमीटर किनारा वाला घन है? कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर किनारा वाला क्या है सर? एक घन है। इसका किनारा कितना सेंटीमीटर है बाबू? 5 सेंटीमीटर। लेकिन कहता है कि नहीं, इस किनारे को क्या करते हैं सर, इस घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा 1 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनेगा? ऐसा ऐसा घन बनेगा ना, इसको काटेंगे तो अरे छोटा छोटा घन बनेगा ना जी। तो कहता है कि कै गो बनेगा, कै गो बनेगा? तो कहता है 1 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनेगा? 1 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनेगा? 1 सेंटीमीटर किनारा कितना घन? तो कह रहा 5 गो। अरे चोट्टा कहीं के, इसका किनारा दिया गया है, आयतन निकालना पड़ेगा, और इसके आयतन में इसके आयतन से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि कै गो बनेगा। यस या नो सर? तो सबसे पहले लिखेंगे 5 सेंटीमीटर किनारा, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का, किसका बाबू? घन का आयतन। बताओ बाबू, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू होता है, तो भुजा कितना? 5 है ना, तो 5 का क्यू कितना हो जीता? 125 सेंटीमीटर क्यू। फिर बताओ कितना सेंटीमीटर किनारे वाले घन में बांटना चाह रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो लिखेंगे सर 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर किनारे वाले, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले किसका आयतन? घन का आयतन। तो बताओ बाबू, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन निकालो तो कितना हो जाएगा? भुजा का क्यू यानी 1 का क्यू। तो 1 सेंटीमीटर क्यू लिख देंगे बाबू, घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या। बताओ बाबू, घनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। इसीलिए हमको सबर नहीं हुआ था। क्यों सबर नहीं हो रहा था? क्योंकि हम सही से लिखने का तरीका तू लोगों को जो नहीं बता पा रहे थे। बताओ, लिखेंगे सर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले, क्या वाले? किनारे वाले घन का आयतन, घन का आयतन बटे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो बताओ 5 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन कितना आया? 125। और 1 सेंटीमीटर वाला का आयतन कितना आया? 1। और 125 में इसे 1 से भागा देंगे तो क्या रहेगा? 125। यानी इतना घन बनाया जा सकता है। कितना घन बनेगा सर? तो 125 घन बनेगा। बोलो यस और नो, बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है? डन है? बताओ, इसी का अगला क्वेश्चन था क्या? इसी का अगला है जो नहीं बना। कौन क्वेश्चन है? पढ़ो तो, देखो तो, टिपते हैं। ये 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, और हौज पानी से भरा हुआ है। हौज क्या है? कहता है बाबू, पानी की सतह 2 सेंटीमीटर नीचे करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा? देखो, यही बात ना है चला। आए बाबू, कहा? और यहाँ पानी, एक हौज 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, और एक हौज पानी से भरा हुआ है। पानी की सतह कितना मीटर नीचे करना है? 2 सेंटीमीटर। कितना लिखा हुआ है? 3 की जगह पर 3.5 है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस 3 की जगह पर क्या कर लो? 3.5। ये 3 की जगह यहाँ पर से बात है। ले, यहां पर कुछ है, ये ना हो कुछ है, लाओ कुछ नहीं, से बात है। कितना मीटर करना है जी? 3.5 मीटर। तो देखो यहां पर लिख लो 3.5 मीटर चौड़ा है ना? देखो तो इसकी लंबाई कितना मीटर सर? पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा, लंबाई कितना मीटर रखा है? 4 मीटर। चौड़ाई कितना रखा है? अरे चौड़ाई कितना रखा है? 3.5 मीटर। ऊंचाई कितना रखा है? तो कहेंगे नहीं पता सर, लेकिन पानी में से, उस हौज में से हम 2 मीटर पानी को क्या करते हैं? कहता पानी का सतह 2 सेंटीमीटर कहां करना है? नीचे करना है। पानी की सतह कितना सेंटीमीटर नीचे करना है? ध्यान रखना, पानी की सतह कितना सेंटीमीटर? ये पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है सर, पूरा का पूरा क्या किया गया है?
भरा गया है। लेकिन पानी की सतह हम कितना सेंटीमीटर नीचे करना चाहते हैं? 2 सेंटीमीटर। यानी गिलास खाली होगा तो ऊपर से गिलास खाली होगा ना जी, तो कितना सेंटीमीटर खाली करना चाहते हैं? 2 सेंटीमीटर। यानी हम इतना दूर खाली करना चाहते हैं, पानी इतना ही दूर में रखना चाहते हैं इधर ही। बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो समझ में आया? पानी जो रखना चाहते हैं 2 सेंटीमीटर सतह को खाली कर देना चाहते हैं। देखो बाबू, एक मात्रक मीटर में दिया है और एक क्या में दिया है? सेंटीमीटर में। एक मात्रक क्या में दिया गया है? मीटर में। और एक क्या में दिया गया है? सेंटीमीटर में। एक मात्रक मीटर में और एक क्या में दिया गया है? सबको सबको सेंटीमीटर में बदल दो। देखो लंबाई क्या दिया गया है? लंबाई कितना मीटर? 4 मीटर बराबर 4 गुने 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। अरे बोलो चौड़ाई कितना दिया गया है? कितना मीटर? 3.5 मीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलो तो 3.5 गुने 100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं सर। तो बताओ इसको गुना कर दोगे तो बाबू ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। और बताओ बाबू इसकी ऊंचाई कितना हो गया सर? तो कहेंगे 2 सेंटीमीटर। ये पहले से क्या में दिया गया है? सेंटीमीटर में। बोलो बात क्लियर हो गया बाबू? मात्रक से हम कर लिए। आ जाओ, अब कहता बाबू कि 2 सेंटीमीटर पानी की सतह को नीचे करना है तो कितना पानी निकालना पड़ेगा? तो लंबाई 4 मीटर में है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और कितना पानी निकालना चाहते हैं? 2 सेंटीमीटर। तो वो हमारा क्या हो गया? ऊंचाई। क्या हो गया? ऊंचाई। तो इससे कितना पानी निकलेगा? तो जितना इसका आयतन होगा। तो बोलेंगे बाबू निकाले गए पानी का आयतन। निकाले गए पानी का आयतन। निकाले गए पानी का आयतन। बताओ बाबू निकाले गए पानी का आयतन क्या हो जाएगा सर? तो निकाले गए पानी का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 400 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ऊंचाई कितना है? सॉरी चौड़ाई कितना है? 350 है ना। और बताओ ऊंचाई कितना माने हैं? 2। तो देखो ना बाबू ऐसे करो, 400 के जगह पर क्या दे दो? 400 और गुने 2 0 0 5 दूनी 10 के 0 3 दूनी की 6 और 1 7। यहां पर गुना करो 7 4 28 2 0 यहां से और 2 0 यहां से, कई 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अरे बोलो, अरे बोलो क्या इतना दिल है आंसर कि मीटर में दिल है? नहीं ना, सेंटीमीटर में ही है ना। इसीलिए हम लोग क्या में बदल दिए इसको? सेंटीमीटर में। बोलो दिमाग काम कर गया सर? कोनो दिक्कत है? ये क्वेश्चन ना बने तो ना बोलो, सॉरी 11 वाला ना बोलो, फलाना वाला ना बोल दो। अरे बाबू सीखो, आप सीखने की उम्र हो गई। मैथ को सीखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे सर, समझने का प्रयास करेंगे। पानी हो रहा रे तो क्या करना है? खाना पीना का प्रबंध किया जाए और क्या है। क्या बाबू बाहर उलग के देखो बेटा, छुट्टी बारिश हो रहा है। पानी में बुनका बुनके थे, भोलू भी आए लठुन के थे। बोलो डन है? कोई दिक्कत नहीं है बोलू। क्या प्रशांत, बात करते हैं गहरे। क्लियर है? और बोलो जाए बाबू कौन क्वेश्चन नहीं बना? 15 वाला, 15 वाला बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? अब बता दें क्या है क्वेश्चन, बोलो तो बाबू। फिर से बोल बाबू। एक 1 में क्वेश्चन भी नहीं बोला। 4 बार नहीं ना है, हम क्वेश्चन आगे देखो ना कहाँ बढ़ा देते हैं 4 बार। यही ना है, यही क्वेश्चन ना डील कर रहे थे अभी हम लोग, यही ना, ये वाला डील कर रहे हैं सर। देखो ये क्वेश्चन है, ये है, फिर उसका अगला ये है, ये है, नहीं है, ये है, ये है,
चलो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो आप क्वेश्चन हमको अपने हिसाब से। नहीं है क्वेश्चन तो कोई किताब दो हमको, फटाक से दो तो। कहा तो नहीं बन पा रहा है सर। क्या देख रहा है, पानी छूट गया जी? बेटा डूब जाओगे साहब, तुम लोग डूब जाओगे। छेक लिया ना? कई नंबर क्वेश्चन था बाबू? एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पिंड है, क्या है बाबू? और कहता है बाबू एक आयताकार पिंड का दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः 1 मीटर ले रहे, क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब क्या निकालने का था इसका आयतन? रद्द मार देते हैं। देख एक ये आयताकार पिंड दिख रहा है सर, है ना? तो इसमें कितना सतह रखा है? 3 सतह। कितना सतह? जिसमें कहा आधार का क्षेत्रफल, ये जो नीचे वाला आधार दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल कितना रखा है? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? अरे नीचे वाला का कितना रखा है? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मानो लंबाई, इसको मानो चौड़ाई और इसको मानो ऊंचाई। बताओ ये हो जाएगा लंबाई और ये वाला क्या हो जाएगा? चौड़ाई। और ये वाला क्या है? ऊंचाई। तो बताओ नीचे वाले का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? आधार का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सर ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया गया है वो तुमको, वो क्या दिया गया है? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, तो लंबाई को L से और चौड़ाई को B से। ये जो वैल्यू दिया गया है वो किसका मान दिया गया है? LB का। कितना दिया गया है? 70। इधर वाले का क्षेत्रफल और इधर वाले का क्षेत्रफल, तो कहता है इधर वाले का क्षेत्रफल 50 है और इधर वाले का क्षेत्रफल कितना है? 35। कितना है? तो EB तो आयताकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी B गुने H। ये किसका मान दिया है? B गुने H। कितना हो गया बाबू? कितना हो गया? 35। अब बताओ ये क्या कहता है? LH। तो इधर वाले का क्षेत्रफल 35। अब इधर वाले का क्षेत्रफल निकालो, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी LH का मान कितना दिया गया है? 50 दिया गया है सर। अरे बोलो तो क्या निकालने कह रहा है बाबू? क्या निकालने कह रहा? तो इसका आयतन निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा? लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। आप सोचो और बताओ कि इसका लंबाई क्या होगा सर, चौड़ाई क्या होगा सर और ऊंचाई क्या होगा सर? और चौड़ाई 7 होगा सर। तो 10 सतह। लंबाई का मान कितना रखो? 10। चौड़ाई का मान कितना रखो? लंबाई का मान 7 रखो। तो 10 सतह 70। अच्छा B गुने H है, तो B का मान जब 7 रख दिए तो H का मान कितना रखना पड़ेगा? 5। तब ना 7 पचे LH। L का मान 10 रखे और H का मान 5 रखे, 10 पचे। अरे बोलो तो इसका लंबाई कितना? 10। चौड़ाई कितना? ऊंचाई कितना? तो बताओ इसका आयतन निकालो। तो इसका आयतन निकालो तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई कितना है? 10 गुने 7 गुने 10 सतह 70 और गुने 5, 7 पचे 35, 350। क्लियर है? क्लियर है? तो छोड़े क्लास आज मैथ का हम यहीं पे। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तुरंत सुख बुगेल कैसे? छुट्टी नहीं बोले हैं।